हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ माता रानी की पूजा नवरात्रि में हम किस प्रकार से ज्वार बोए। क्योंकि देखिए, जब हम ज्वार बोते हैं ना, तो उसके लिए हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएँ होती हैं। पता नहीं हमारे ज्वार कैसे होंगे, हमारा जो आने वाला कल कैसा होगा, उसको लेकर ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि ज्वार आप किस प्रकार से बो सकते हैं आसानी से, और किस तरह से आपकी जो है खेती बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब हम ज्वार बोते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जो है ज्वार अच्छे नहीं उग पाते। कहीं पीले पड़ जाते हैं या जो है फफूंदी लग जाती है, जिसकी वजह से ज्वार अच्छे नहीं हो पाते। और उसको लेके हम काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उससे शुभता और अशुभता का फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि किस आसानी से आप जो है ज्वार अच्छे से बो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ज्वार बोने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से मिट्टी ले रखी है। मिट्टी का सबसे अच्छा होना सबसे अच्छी खेती का जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब मिट्टी हमारी अच्छी होगी तभी हमारी खेती भी बहुत अच्छी होगी। तो मिट्टी आपको बहुत अच्छी वाली लेनी है। जैसे कि आप अपने गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं, जिसमें कि आपके पौधे बहुत अच्छे हरे भरे हों। साथ में इस तरह से हम एक मिट्टी का यहाँ पर मैंने पात्र लिया है। ये जब आप कलश लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो मिट्टी का अगर पात्र ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप थाली में भी ज्वार जो है बो सकते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी में बोने से क्या फ़ायदा है, और जब आप थाली में बोते हैं तो आपको क्या इसका जो है नतीजा मिलेगा, सब इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये मिट्टी का पात्र नहीं मिलता है तो आप थाली में भी बो सकते हैं, और नहीं तो आप अपने जहाँ पे आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर ले, गंगा जल छिड़क लें, और वहाँ पर आप जो है पत्ते का जो है प्लेट आता है, तो वो पत्ते का प्लेट रख के उस पर भी आप जो है इस तरह से ज्वार बो सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी पात्र में आप ज्वार बोएंगे उसमें स्वस्तिक बना लें। ये शुभता का चिन्ह होता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें सबसे पहले माँ भगवती का ध्यान करके और प्रभु का ध्यान करके और उसमें शुभ चीज़ों को जो है चिन्हित करके तब हमें पूजा अपनी प्रारंभ करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, और स्वस्तिक बनाने के बाद ही मैं जो है अपने ज्वार बोऊँगी। देखिए, ज्वार जब हम बोते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे ज्वार अच्छे नहीं होते। मिट्टी का पात्र मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम इसमें पानी सींचते हैं ना, तो ये पात्र बहुत अच्छे से सोख लेता है पानी को, और इसमें खेती बहुत अच्छे से होती है। थाली की मैं बात करूँ तो जैसे ये जो मैंने थाली ली है और ये जो जिसमें मैंने मिट्टी लिया है, जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो पानी बहुत अच्छे से सूख नहीं पाता, और पानी इकट्ठा होने की वजह से फफूंदी लग जाती है, जिससे कि हमारे जो ज्वार खराब हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज्वार जब हम बोते हैं तो इस तरह से जो हमने स्वस्तिक बनाया है पात्र में, उस पर हम पहले हल्की सी इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने जौ लिया है। बहुत लोग जौ बोते हैं, बहुत लोग गेहूँ जो है बोते हैं। जौ को हमें सबसे पहले एक दिन पहले रात में अच्छे से भिगो लेना है धुल के, और भिगोने के बाद पूरी रात ऐसी तरह से भीगा रहेगा। सुबह आप पानी से छान के अलग रख दें। गेहूँ भी आपको इसी तरह से लेना है। अगर आप गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ को भी आपको रात भर अच्छे से भिगो के रखना है, और सुबह अगले दिन छान के पानी अलग करके, और तब आपको जो है इस तरह से आपको अपने जो है जौ बोने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जौ बो के दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम हल्की सी जौ की एक लेयर इस तरह से डाल देंगे। उसके ऊपर से हम फिर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। जब ये वाली परत जो है आपकी ढक जाएगी, उसके बाद फिर हम ऊपर से फिर इस तरह से थोड़े से जौ और छीटेंगे। फिर इसी तरह से ये प्रक्रिया आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, और उसके ऊपर से फिर इस तरह से हम मिट्टी डाल देंगे। तो देखिए, अभी तो नवरात्रि नहीं है, मैं केवल आपको एक बता रही हूँ कि किस तरह से आपको ज्वार बोने हैं। और इस तरह से जब आप 2-3 लेयर अच्छे से मिट्टी में ज्वार बो देंगे तो आपके ज्वार जो है बहुत अच्छे से उगेंगे, और खेती भी आपकी अच्छी होगी। तो इस तरह से जब आप मिट्टी के पात्र में ना अपनी जब खेती करते हैं, ज्वार बोते हैं, तो बहुत ही अच्छी हरी भरी खेती उगती है, क्योंकि मिट्टी का जो पात्र है वो पानी को अच्छे से सोख लेता है। अब देखिए, कुछ तो मौसम का भी होता है, क्योंकि जब हम ज्वार बोते हैं माता रानी की पूजा में तो हम हमेशा अपने घर में बोते हैं, जिसकी वजह से हवा वगैरह पर्याप्त मात्रा में नहीं लग पाती है, धूप नहीं लग पाती है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का पात्र लें और पानी बहुत कम डालना है आपको। इस तरह से देखिए, मैंने थोड़े से लोटे में जल मैंने लिया, और हाथों से इस तरह से आपको छींटना है, पानी के छींटे मारने हैं। तो बहुत ये नहीं कि आपको पानी लेना है लोटे से इस तरह से डाल देना है, बहुत हल्का हाथ से इस तरह से छींटा खाली आपको प्रतिदिन मारना होगा। तो जब आप इस तरह से प्रतिदिन छींटे डालेंगे ना, तो पानी की हल्की सी मात्रा केवल जौ में होनी चाहिए, थोड़ी सी नमी रहे, तब आपकी खेती बहुत अच्छे से होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, मिट्टी का पात्र नहीं है, आपने थाली में बो दिया है, तो भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी में अगर हो सके तो आप थोड़े से जो है उपले हों, उसको थोड़ा सा मिला के चूर चूर करके उसको अच्छे
अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स कर लें, खाद बढ़िया सी हो जाएगी और तो भी ज्वार जो है आपके बहुत ही हरे भरे और स्वस्थ उगेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो पात्र हो वो अच्छा होना चाहिए और थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, तब आपके जो है ज्वार बहुत अच्छे से होंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम ज्वार बोते हैं तो हमारे घर में अगर चूहे हैं तो वो भी इस खेती को बर्बाद कर देते हैं, तो इससे भी हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। घर में कई स्थान ऐसे होते हैं कि हमारे घर में भी ऐसा हुआ है कि हमारे देखिए पूजा का घर का जो मंदिर है कई जगह हमने रखा है और वहाँ पर भी नवरात्रि की पूजा हुई है, हमने ज्वार बोए हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर जो है उसका जो है हमें देखने को मिला है कि हाँ कहीं पर बहुत अच्छी खेती हुई और किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ स्थान का भी होता है। घर में देखिए पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो हमें जो है होती है। घर में कई स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो पाती है। तो इस सारी चीज़ें जो होती है ना, उनको अपने मन से आपको निकालना है, पूजा आपको अच्छे से करनी है, अपनी थोड़ी सावधानियाँ आपको रखनी है और इस हिसाब से अगर आप पूजा करेंगे, ज्वार बोएंगे तो आपकी खेती भी अच्छी होगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्वार बोएं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पात्र लिया है और अब हम जैसे कि यहाँ पर ज्वार बोएंगे तो अब आपको क्या करना है, मंत्रों के साथ आप माता रानी का जो है मंत्र जपते रहें। जैसे कि यहाँ पर हमने ये मिट्टी का पात्र ले लिया है और गेहूँ है, साथ में जौ है और मिट्टी है, गंगा जल है, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो अब हम जब यहाँ पे जौ बोने की प्रक्रिया शुरू करेंगे उस समय आपको केवल मंत्र जाप करना है। माता भगवती के आप नाम जो है जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाए नमः कहते हुए या माँ भगवती का नाम स्मरण करते हुए आप इस तरह से सबसे पहले स्वस्तिक बना लें। फिर आप अपने जो है मिट्टी उसमें डालें तो भी आप माता रानी के नामों का जो है जप करते रहें और इस तरह से फिर आप ज्वार बोएं। तो देखिए जब मंत्र के जप के साथ आप ये पूजा करेंगे ना, जौ बोएंगे तो वो ज़रूर से आपकी खेती बहुत अच्छी से होगी। देखिए जब पंडित ये प्रक्रिया पंडित जी करवाते हैं, जब पंडित जी बैठ के ये पूजा करवाते हैं ना, तो वो ये सारी प्रक्रियाएँ जो है मंत्रों के साथ कराते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वयं से अपने घर में सरलता के साथ करते हैं ना, तो केवल माता रानी का जप करते हुए, माँ भगवती का नाम स्मरण करते हुए हम ये अगर इस तरह से ज्वार बोएंगे तो ज़रूर से हमारी खेती अच्छी होगी। तो बस कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पात्र अच्छा ले लें, स्थान भी है, क्योंकि देखिए जब हम माता रानी की पूजा अक्सर हमेशा हम अपने घर के कमरे में ही करते तो वहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं लग पाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मन में से अपने भ्रम हटाइए और मन को एकदम निश्चल भाव से पूजा करिए। और हाँ, अगर ज्वार अच्छे उग गए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं उगे हैं तो मन में बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। देखिए हम अपनी पूजा श्रद्धा से करते हैं, अब ज्वार अच्छे हुए या नहीं हुए वो माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, बस माँ भगवती का सहारा लीजिए। आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी और यदि उत्पन्न होने वाली रहेगी तो उसका समाधान भी माता रानी कर देंगी। तो बस इस तरह से आपको अपनी खेती करनी है। मैंने सरल विधि आपको बता दी है किस तरह से करना है। इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही सरलता के साथ बस इस तरह से आपको पात्र जो लेना है वो मैंने बता दिया। मिट्टी का पात्र लेंगे तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पानी को अच्छे से सोख लेता है और खेती बहुत अच्छे से होती है। लेकिन वहीं अगर जब हम ये थाली वगैरह लेके जब बोते हैं ना, तो वो थाली पानी सोखती नहीं है, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है और उसकी वजह से जो है फंगस लग जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैंने इस तरह से थाली में जब मैंने ज्वार बोए थे तो उसमें मेरा जो है ना एक महक सी आ गई थी और उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ से फंगस जैसे हो गए थे और ज्वार अच्छे नहीं हुए थे। तो मैं बताती हूँ ना, ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ना खेती अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब वही मैंने मिट्टी का ये पात्र लिया और इसमें जब मैंने ज्वार बोए तो बहुत अच्छे से हो गए और इस तरह से, क्योंकि ये सोख लेता है पानी को जैसा कि मैंने बताया। तो बस इस तरह से आसानी के साथ आप अपने घर में माता रानी, नवरात्रि में माता रानी के लिए ज्वार अच्छे से बो सकते हैं, अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।